G10 क्लास। अब हम एक्सरसाइज 2.8 स्टार्ट करने लगे हैं। 2.8 एक्सरसाइज में हमारे पास स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम लीडिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पर उसने हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उसी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हुए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म होती हैं वो बनानी है। जहाँ पर अगर उसने कोई नंबर फाइंड करने के लिए बोला है, वो नंबर फाइंड करना है, तो उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज उसने हमें कहा है अननोन फाइंड करने के लिए, वो यहाँ से हम फाइंड करेंगे और स्टेटमेंट से हम अपना क्वेश्चन फॉर्म करवाएंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कॉन्सेक्टिव नंबर इज 182। उसने कहा कि आपके पास टू कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव नंबर्स हैं और जिनका प्रोडक्ट, जिनको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, जिनका प्रोडक्ट 182 होगा। अब उसने कहा फाइंड द नंबर। अब देखें बच्चे, उसने हमें इस क्वेश्चन में कोई नंबर नहीं दिया, उसने हमें जस्ट हिंट दिया है उसने हमें, कि हिंट से हमें पता चल जाए कि हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो कौन से होंगे। यहाँ पर मैं लेट करने लगी हूँ, जो चीज़ गिवन नहीं होती तो वो हमेशा हमें लेट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं लेट करने लगी हूँ, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर इक्वल्स टू एक्स एंड सेकेंड पॉजिटिव नंबर इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट एक्स एंड x प्लस 1 बी टू पॉजिटिव कॉन्सेक्टिव नंबर। इस तरह से भी आप इस फॉर्मेशन को राइट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में आगे आने लगी हूँ, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है, उसने कहा द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कॉन्सेक्टिव नंबर। ये मैंने कंडीशन अप्लाई करवाई, ये मेरे पास थे टू पॉजिटिव कॉन्सेक्टिव नंबर। उसने कहा प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कॉन्सेक्टिव नंबर इक्वल्स टू 182। मैंने इनका प्रोडक्ट ले लिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 182 और 182 को हमने लेफ्ट मूव करवाया, माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब देखें ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अब आप यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब आपके लिए फैक्टराइजेशन करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ईजी है और बहुत अच्छे से जो है वो आप फैक्टराइजेशन अब सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट आप यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे। 182 को आप डिवाइड करवाते जाएंगे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, इसी तरह से फर्दर उसे आप डिवाइड करवाते जाएंगे तो 13 पर जाकर आपको इसका फैक्टर मिलेगा। तो फैक्टर बन गया 14x माइनस 13x इक्वल्स टू 182। फर्स्ट वैल्यूज में से x कॉमन लिया, फैक्टर x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लिया, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। इधर से x प्लस 14 एंड x माइनस 13, ये दोनों फैक्टर्स आपके पास इक्वल्स टू 0 है। टू पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, एक तो x इक्वल्स टू माइनस 14 वैल्यू आ गई जब इक्वेट 0 करवाया, यहाँ से x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 और x की सेकेंड वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई 13 और एक x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई 14। अभी तक हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड की है, अभी हमने नंबर फाइंड नहीं किए। जब आप नंबर फाइंड करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे आप नंबर्स आर, यहाँ आप लिख देंगे फर्स्ट नंबर और यहाँ पर आप लिख देंगे सेकंड नंबर। यहाँ पर आप नंबर की हेडिंग देके इक्वल्स टू एक्स, सेकंड नंबर इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू फाइंड हो जाएगी। एक्स की वैल्यू आपके पास जब 13 थी, आपने 13 पुट करवाया, x की एक वैल्यू नंबर फाइंड हो गया आपके पास 13 और सेकंड नंबर आपके पास फाइंड हो गया 14। ये आपके पास टू नंबर्स फाइंड हुए 13 एंड 14। अब देखें यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है x इक्वल्स टू माइनस 14। वी इग्नोर दिस वैल्यू बिकॉज वी रिक्वायर्ड ओनली पॉजिटिव नंबर्स। अब हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए क्योंकि उसने हमसे सिर्फ ये पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कॉन्सेक्टिव नंबर। पॉजिटिव नंबर की उसने बात की है, नेगेटिव नंबर इंटीजर्स उसने हमसे नहीं पूछे, इसलिए इस वैल्यू को जो नेगेटिव साइन के साथ होगी यहाँ पर हम इसे इग्नोर कर रहे हैं और साथ मैंने रीजन बता दी है। अब स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। उसने कहा द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कॉन्सेक्टिव नंबर। पहले उसने बात की थी 2 पॉजिटिव कॉन्सेक्टिव नंबर की, अब वो बात कर रहा है 3 पॉजिटिव कॉन्सेक्टिव नंबर। कॉन्सेक्टिव नंबर मीन कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसी तरह से अगर नंबर्स आते जाएं कोई डिफरेंस उनके बिटवीन ना हो। जैसे x था, x के बाद कॉन्सेक्टिव आ गया, उसमें एडिशन की x प्लस 1, इसी तरह से x प्लस 2, फिर x प्लस 3, इस तरह से नंबर जो है वो कॉन्सेक्टिवली आते जाते हैं। तो इसीलिए आपके पास जो फर्स्ट कॉन्सेक्टिव नंबर है आपके पास वो इक्वल है x, सेकेंड कॉन्सेक्टिव नंबर इक्वल्स टू x प्लस 1 एंड थर्ड कॉन्सेक्टिव नंबर इक्वल्स टू x प्लस 2। इन नंबर्स को भी आप लेट कर सकते हैं, लेट x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 1, x प्लस 2 भी 3 पॉजिटिव कॉन्सेक्टिव नंबर्स। देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब कंडीशन पे आते हैं, उसने क्या कहा है,
कंडीशन में उसने कहा द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कॉन्सेक्टिव नंबर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कॉन्सेक्टिव नंबर। सबसे पहले तो इस चीज की बात कर लेते हैं। उसने कहा सम की बात की कि ये जो 3 पॉजिटिव कॉन्सेक्टिव नंबर है इनका आपने लेना है सम। अब उसने क्या कहा द सम ऑफ द स्क्वायर्स, यानी सम ऑफ द स्क्वायर्स, अब इनका ले लिया साथ ही स्क्वायर भी, क्योंकि उसने कहा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कॉन्सेक्टिव नंबर इक्वल्स टू 77। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे। यहां से x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को हमने ओपन किया, इक्वल्स टू 77। अब यहाँ से जो वैल्यूज ऐड हो सकती थी वो हमने ऐड कर ली। यहाँ से 2x स्क्वायर और ये x स्क्वायर बन गया 3x स्क्वायर, और यहाँ से हमने x वैल्यू को कंबाइन किया 6x, 4 प्लस 1 5, 77 को लेफ्ट मूव करवाया, नेगेटिव इक्वल्स टू 0। यहाँ से इक्वेशन फॉर्म हो गई। इसमें से अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 जो है वो कॉमन आ रहा है। अगर 3 कॉमन आ रहा है तो इस वैल्यू में से हम 3 को कॉमन ले लेंगे, इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये एक पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब यहाँ से बच्चे हम फिर वही काम करेंगे, हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। अब यहाँ से 24 है, 24 के आप फैक्टर बनाते जाएंगे, 2 पे डिवाइड करवाया, 3 पे डिवाइड करवाया, इस तरह से जहां पर आपको फैक्टर मिल जाएगा आप वहीं पर अपना फैक्टर ले लेंगे। तो 4 और 6 इसका फैक्टर बन गया, x प्लस 6, और यहां से आपके पास सेकेंड वैल्यू आ गई x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहां से 2 पॉसिबिलिटीज, x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू माइनस 6। यहां से x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 4। अभी हमने वैल्यू फाइंड कर ली x की, नंबर फाइंड नहीं किया। नंबर हमारे पास क्या था, फर्स्ट नंबर था x इक्वल्स टू 4 आ गया। सेकेंड नंबर हमारे पास क्या था, जब हमने लेट किया x प्लस 1, x की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट करवाई जो कि आपने ये वाली फाइंड की हुई थी, वो आपके पास आ गया 5। एंड थर्ड नंबर आपके पास था x प्लस 2, और यहाँ से आपके पास 3 जो है वो पॉजिटिव नंबर्स जो है वो कॉन्जेक्टिव नंबर्स आपके पास फाइंड हो गए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं फिर नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करवा रही हूँ, हमें पॉजिटिव कॉन्जेक्टिव नंबर्स चाहिए थे, इसलिए हम यहाँ पर भी जो नेगेटिव वैल्यू होगी उसको हम इग्नोर करवाएंगे। जी स्टूडेंट्स, 10th क्लास हमारी एक्सरसाइज 2.8 फर्स्ट 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 की सबसे पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। उसमें कह रहा है द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, और उसी नंबर का स्क्वायर है और वही नंबर 5 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है और उसका सम भी है। कहता है वो इक्वल है 204, यानी 204 के इक्वल है, फाइंड द नंबर। अब ये सबसे पहले तो यहाँ पर हम नंबर लेट करेंगे, लेट अ नंबर बी x अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब उसकी कंडीशन पे आते हैं। उसने कहा सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, ये आपके पास है। अब इसकी हम अभी बात नहीं कर रहे, इस वैल्यू को भी हम हाइड कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे। अब वो कह रहा है सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर। सबसे पहले ये 5 टाइम्स अ नंबर की बात मैं कर रही हूँ, 5 टाइम्स अ नंबर। अब उसने कहा सम ऑफ द 5 टाइम्स अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, ये हमने सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर ले लिया और स्क्वायर ऑफ द नंबर, यानी नंबर का स्क्वायर और उसमें उस नंबर का 5 टाइम सम कर लिया, और वो कहता है इक्वल है 204 के। अब यहां से देखें, जब हमने कंडीशन अप्लाई करवा ली तो हमारे पास इक्वेशन बन गई x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 204 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर बच्चे देखें कि आपके पास एक पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। तो यहाँ से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है DYS मीन डू योरसेल्फ, यानी अब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करवा दी है। नेक्स्ट आपने फैक्टराइजेशन करनी है, 17 एंड 12 इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, और फैक्टर्स बनाने का मेथड आप लोगों को पता है, इसीलिए यहाँ पर ये मैंने लिखते हैं डू योरसेल्फ। तो बच्चों यहाँ से आपने नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करना है, जो फॉर्मेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती थी वो यहाँ पर मैंने आपको समझा दी है। अब नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसी तरह से आपने यहाँ से नंबर फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है
द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, लेट अ नंबर बी x अकॉर्डिंग टू कंडीशन। उसने कहा द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन, यानी 5 जो है वो लेस है 3 टाइम्स अ नंबर, यानी उस नंबर का अगर हम 3 टाइम करें तो उसमें से 5 लेस है। ये स्टेटमेंट बच्चे दोबारा से समझें, देखें। उसने कहा द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन है 3 टाइम्स उस नंबर का, तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा 3 टाइम्स ये नंबर और 5 लेस, 3x माइनस 5, ये उसकी एक कंडीशन पूरी हुई। नेक्स्ट उसने कहा एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर। पहले उसने कहा 5 लेस है जब हम नंबर को 3 टाइम करते हैं, यानी 5 लेस 3 टाइम्स अ नंबर। नेक्स्ट वो कह रहा है 1 लेस 4 टाइम्स अ नंबर, इट मीन्स के ये जो नंबर हमने लेट किया था इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और लेस कर देंगे 1 को, और वो कहता है इक्वल है 7 के। फाइंड द नंबर। यहां से अब देखें आपके पास 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, प्रोडक्ट में आ रही है, प्रोडक्ट किसने बात भी की थी यहाँ पर, तो इसीलिए यहां से जब हमने 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20x प्लस 5 इक्वल्स टू 7। 12x स्क्वायर माइनस 23x प्लस यहाँ से हमने वैल्यूज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाया तो आपके पास एक पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख सकते हैं यहाँ से फॉर्म हो गई है। अब यहाँ पर भी मैंने पॉइंट 1 लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा, DYS मीन डू योरसेल्फ। यहाँ से बच्चे आपने क्वेश्चन आगे खुद करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्टेटमेंट्स मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दी है जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती थी। यहाँ पर भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है, 24 यानी माइनस 24x और x इसके फैक्टर बन जाएंगे और यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है द डिफरेंस ऑफ अ नंबर तो सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा क्योंकि गिवन नहीं है, इसीलिए लेट अ नंबर बी x अकॉर्डिंग टू कंडीशन। उसने क्या कहा द डिफरेंस ऑफ अ नंबर, ये नंबर है, द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, ये नंबर है, इन नंबर का और इसी के रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस की वो बात कर रहा है। नंबर और उसका रेसिप्रोकल, उनका डिफरेंस ये है आपके पास इक्वल्स टू 15/4। फाइंड द नंबर। उसने कहा नंबर और उस नंबर का रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है वो इक्वल है 15/4। एलसीएम लेंगे आप, इक्वल 15/4। यहां से एलसीएम लेके जब आपने सॉल्व किया, यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाने के बाद यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 15x। जब आप वैल्यू सारी मूव करवा लेंगे टू लेफ्ट, देन आपके पास रिमेनिंग इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से भी बच्चे आप देख सकते हैं कि आपके पास ये पूरी की पूरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है। अब यहाँ पर भी मैंने DYS लिखा हुआ है, मीन डू योरसेल्फ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है। ये क्वेश्चन आप खुद कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से 16 यानी माइनस 16x और प्लस x, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। ये थोड़ा सा चेंज था इसलिए मैंने इसको खुद सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में इसकी स्टेटमेंट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिएगा। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65। अब सबसे पहले तो जो उसने यहाँ पर एक टर्म यूज की है 2 डिजिट्स, अगर आप अपने स्टेटमेंट पे गौर करें, उसने 2 डिजिट्स की यहाँ पर टर्म एक यूज की है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स। अब 2 डिजिट्स देखें, अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 12, अब मैं पूछूंगी कि ये आपके पास जो 2 है ये किस प्लेस पर पड़ा हुआ है। 2 हमेशा आपके पास यूनिट प्लेस पर होता है और जो 1 है ये आपके पास हमेशा टेंस प्लेस पर होता है। तो इसीलिए यहां से मैंने लेट कर लिए 2 डिजिट्स यानी नंबर 2 डिजिट्स नंबर्स बी एक्स वाई। यहां से मैंने वो नंबर जो है वो लेट कर लिए, या आप कह सकते हैं लेट 2 जो है वो डिजिट्स नंबर है 2 डिजिट्स बी एक्स वाई। सबसे पहले आप ले लें यूनिट डिजिट। अब यहां पर भी देखें फर्स्ट वैल्यू आपके पास अगर आ रही है
तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट होता है वो हमेशा x होगा और जो 10th डिजिट होगा वो हमेशा आपके पास y होगा। अब जो आपके पास x की इसमें वैल्यू आ रही है वो आपके पास जो फॉर्मेशन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी वो आपके पास आ जाएगा कि जो आपके पास वैल्यू यहाँ पर अगर x की है तो ये y की है, तो जो आपके पास x होगा वो हमारे पास हमेशा 10th डिजिट पर होगा और जो y होगा वो हमारे पास यूनिट प्लेस पर होगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 10th प्लेस पर x है और यूनिट प्लेस पर आपके पास y पड़ा हुआ है। अब जब आपके पास 10th प्लेस पर x है, यूनिट प्लेस पर आपके पास जो है वो y की वैल्यू पड़ी हुई है, तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे कि हमारे पास जो टू नंबर्स का स्क्वायर था, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65। अब सबसे पहले तो हमने वो नंबर ले लिया कि जो उसने कंडीशन दी थी कि वो नंबर हमारे पास आ गया 10x प्लस y, क्योंकि जो x y की अगर हम इस तरह से रख के इसको बात कर लें, देख लें, तो जो y है वो यूनिट प्लेस पर है और जो x है वो 10th प्लेस पर है, इसलिए हमारे पास ये वाली फॉर्मेशन बनी है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसने कहा कि जो आपके पास जो नंबर्स हैं और उनका जो स्क्वायर है सम इक्वल है 65। अब यहां से उसने ये हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म होगी यहां तक। अब नेक्स्ट उसने कहा द नंबर इज, यानी नंबर हमारे पास इक्वल टू दिस था। अब उसने कहा नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। डिजिट्स हमारे पास जो दिए थे वो हमारे पास थे x एंड y। इट मीन्स के सम ऑफ डिजिट्स जो थे x प्लस y, उनका जो 9 टाइम है नंबर वो इक्वल है 10x प्लस y के। यहाँ से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये हमारे पास वैल्यू एज इट इज, और यहाँ से वैल्यू x की वैल्यू आप सेपरेट कर ले, y की वैल्यू आप सेपरेट कर ले और यहाँ से x इक्वल्स टू -8y आ जाएगा। अब आपके पास x इक्वल्स टू -8y आ गया। अब आपने जो x की वैल्यू है वो आपने इक्वेशन 1 में पुट करवानी है। इक्वेशन 1 में आपने x की वैल्यू जहां जहां थी वो पुट करवाई, तो यहां से y स्क्वायर इक्वल 65/65 डिवाइड करवाया, तो यहां से आपके पास y की वैल्यू फाइंड हो गई +-1। अब यहां से जब आपने y की वैल्यू फाइंड कर ली है तो बाकी क्वेश्चंस की तरह अब हम यहां से x की वैल्यू भी फाइंड करेंगे और वो हम करेंगे इस इक्वेशन से। अब यहां पर हम करेंगे पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। अब यहां पर हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हम नेगेटिव वैल्यू को क्यों इग्नोर करते हैं। तो x इक्वल्स टू 8y एंड x इक्वल्स टू 8, y की जगह आप उसकी वैल्यू पुट करवाएंगे, तो x इक्वल्स टू आपके पास फाइंड हो गया 8। इट मीन्स कि जो 10th डिजिट है वो आपके पास 8 फाइंड हो गया और जो यूनिट डिजिट था वो आपके पास +1 फाइंड हो गया। अब यहां से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 जी 10th क्लास। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो अगर आप अपनी एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, जस्ट आपकी जो नंबर्स हैं, जो वैल्यूज हैं, सिर्फ वही चेंज है, बाकी आपका सेम एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह है, वो आपने खुद करना है। अब नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें वो कहता है फाइंड टू इंटीजर्स हुज सम इज 9 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज आल्सो 9। सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे, उसने बात की है यहाँ पर 2 डिजिट्स की। 2 डिजिट्स लेट कर लेंगे, लेट 2 इंटीजर्स आप, या 2 डिजिट्स यहाँ पर उसने बात की है लेट 2 इंटीजर्स, तो हम यहाँ पर 2 इंटीजर्स लेट कर लेंगे x एंड y। अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो कहता है कि जो सम ऑफ डिजिट है वो इक्वल है 9 और 19 डिजिट के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो भी 9 के इक्वल है। ये उसने हमें क्वेश्चन में बात की है, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर इज आल्सो 9। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 को हम यूज करेंगे। इक्वेशन 1 को यूज करते हुए यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसी x की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करवाएंगे। पुट करवाने के बाद 9 - y का हम होल स्क्वायर यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। 9 - y का जब हमने होल स्क्वायर ओपन किया तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास है 81 - 18y प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपके पास जो +y स्क्वायर एंड -y स्क्वायर है ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और रिमेनिंग वैल्यू आपके पास -18y इक्वल है -72। माइनस माइनस प्लस 18 4 टाइम आपके पास 72 और यहाँ से y की वैल्यू आपके पास फाइंड हो गई y इक्वल्स टू 4।
अब इसी y की वैल्यू को हम पुट करवाएंगे इक्वेशन 3 में और वहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और यहां से आपके पास x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब नेक्स्ट बच्चे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, वो आपका सेम एज इट इज है, वो आपने खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, उसमें कहता है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल्स की आपने डायमेंशंस फाइंड करनी है। हुज पेरीमीटर इज 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स कि कहता है कि इसका जो पेरीमीटर है ये होता है, पेरीमीटर आपके पास ये जो उसकी बाउंड्री होती है, कहता है जो उसका पेरीमीटर है ये आपके पास है 80 सेंटीमीटर और उसका जो एरिया है वो आपके पास है 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम आएंगे, पेरीमीटर की बात हो रही है तो पेरीमीटर हमारे पास क्या होगा कि हम लेंथ को और विड्थ को ऐड करके, क्योंकि आपके पास ये भी 2 है, विड्थ भी 2 है, लेंथ भी 2 है, तो इसीलिए हमने इन दोनों को ऐड करके मैं यहाँ पर 2 से कॉमन मल्टीप्लाई करवाने लगी और इक्वल है 18। 2 पे डिवाइड करवा दिया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 40 और यहाँ से मैं x को आइसोलेट करवाने लगी हूँ और यहाँ से मैंने x की वैल्यू सेपरेट निकाल ली। नेक्स्ट उसने एरिया की भी बात की है, तो एरिया हमेशा लेंथ इनटू विड्थ होता है रेक्टेंगल में, तो इसीलिए हम यहाँ पर एक्स वाई जो डिजिट्स हैं वो ये हमारे पास लेंथ और विड्थ जो लेट की हुई थी वो आपके पास आ जाएगी 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले आप यहाँ पर लेट करेंगे, लेट करके आप लिखेंगे लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड वाई बी द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। इस तरह से ये आप फॉर्मेशन साथ लिखेंगे। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए छोड़ा है, डीवाईएस यानी डू योरसेल्फ, कि आपने क्या करना है, इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करवाना है। यहां से आपके पास y की वैल्यू फाइंड होगी, जो y की वैल्यू आप यहां से फाइंड करेंगे उसे अगेन आपने यहां पुट करवाना है, तो यहां से आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, रिमेनिंग पार्ट्स आपने अच्छी तरह से सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ, पेज नंबर 47 पर आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास यहाँ पर 13 आता है, 13 का पार्ट सी, जिसमें आता है कि आपके पास एक रूट उसने दी हुई है और उसने कहा है कि अल्फा माइनस बीटा फाइंड करें। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बच्चों को चाहे वो प्रॉब्लम देता है, तो इसमें आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करवा सकते हैं। इसमें अल्फा माइनस बीटा उसने कहा है फाइंड करने के लिए, तो आप इसी क्वेश्चन पर ये फॉर्मूला अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि आप 9th क्लास में भी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है 4ab। जब हम रूट की बात करेंगे तो हम यहाँ पर रूट यूज कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल है -4 अल्फा बीटा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बच्चे आपने जहन में रखना है। आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट सी है, ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर जस्ट हम अपनी रूट को चेंज करेंगे, बाकी वैल्यू ये हमारे पास अननोन होगी और ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। अब आपकी ये एक्सरसाइज, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज आपने खुद सॉल्व करनी है। फुल चैप्टर ये हम कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि बच्चे आपको ये चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ओके, जज़ाकल्लाह 10th क्लास।